अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। अदालतों ने फ़ैसला किया है कि वो इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। और दूसरा, 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो राह अख्तियार की है, उस हवाले से चंद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हो। तीसरा सबसे अहम कि DGISI नदीम अंजम साहब के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। वो मुहिम क्या है और वो कौन चला रहा है, उसके मुहर्रकात क्या हैं, इन सब का हवाला आप साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने 10 फरवरी तक जहां पे इमरान खान साहब को बुरी जमानत दी है और उन्होंने आर्डर दिया कि 10 तारीख तक अगर इमरान साहब खुद यहाँ पर हाजिर नहीं होते तो उनकी जो ज़मानत है वो खारिज कर दी जाएगी। और उसके अलावा अगर कोई दरख्वास्त देते हैं वो कि इनकी ज़मानत में तोसी कर दी जाए, तब भी ये ज़मानत जो है वो ख़त्म होगी, वो उसमें तोसी नहीं की जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की सदा जो की गई थी इमरान खान साहब के वकील की तरफ से, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। अगर इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होते तो उनके वारंट जारी हो जाएंगे। अब वैसे भी इमरान खान साहब अब बनी गाला जा रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए 2 बुलेट प्रूफ कमरे तैयार कर लिए गए हैं, जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए एक निजी कंपनी उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। और दूसरा, इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने तोशा खाना केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया कि एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने फौजदारी केस की समाअत करते हुए कहा कि इमरान खान साहब जो हैं आज उन्होंने पेश होना था तो वो पेश नहीं हुए, तो वो 7 फरवरी तक जो है उन्होंने कहा कि हम लोग इसका फैसला तोशाखाना केस का फैसला सुना देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये के इमरान खान साहब अभी मुचल के जमा करवाएं। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब के वकील के दरमियान तलख कलामी भी हुई, जिसके बाद जज ने कहा कि 7 फरवरी को ये तारीख दे दी गई। अब देखते हैं कि एक साइड पर 10 फरवरी को जो है इमरान खान साहब के शायद अगर इमरान खान साहब जो है हाजिर नहीं होते तो उनके वारंट जारी हो सकते हैं। और दूसरा, तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ये आपके साथ मजीद शेयर करेंगे। और दूसरा, 90 दिन में इलेक्शंस ये होने होते हैं, ये ज़ाहिरी सी बात है, कानून में लिखा है। तो जिस तरह से पहले लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी वो समाअत के लिए जो है ना वो मुकर्रर हो चुकी है, और अब KP में इलेक्शंस करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो सूबाई लीडरशिप है उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखा था कि तारीख के लिए, मगर अभी तक तारीख नहीं दी गई। और इसके अलावा एक जो करारदाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश की थी कि जो गवर्नर साहब का बयान था कि जो डेट देनी है वो एजेंसियों ने देनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, उस हवाले से इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आतिफ खान ने ये कहा कि KP में भी 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरा, जो कैबिनेट है, जो KP की कैबिनेट है वो भी PDM की है, जबकि उनका जो CM साहब है वो तो मुश्तरका दोनों की कंसेंट से बना थे, लेकिन जो काबीना है वो भी PDM की ही है। जिस तरह से पंजाब में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वैसे ही अब KP में भी चाहते हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। और तीसरा, एक चीज़ अहम कि पेशावर सानिया जो हुआ उसको बहुत से लोगों ने जो है अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे गरीदा फारूकी का एक ट्वीट आया कि उन्होंने कहा कि जी जो KP में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है, इसलिए हो सकता है कि इलेक्शंस आगे चले जाएं। ये एक काफ़ी शर्मनाक बात है कि कुछ लोग हमारे अपने, हमारे प्यारे इस मुल्क की खातिर जान दे दी उन्होंने, वो शहीद हो गए और वहाँ पर भी आप अपनी सियासत कर रहे हैं। ये आप कैसे हमदर्द हैं? एक तो ये कि इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, दूसरा पाकिस्तान की अफवाज पर इल्ज़ाम लगाना, ये सरासर ज़्यादती है, ये गलत है। अब तनकीद कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं हुकूमत पर, हुकूमत के इक़दामात पर कि हुकूमत ने इसके लिए सिक्योरिटी के सही इंतज़ामात नहीं किए थे जिसकी वजह से ये साहनिया हुआ, लेकिन इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, दैट्स नॉट अ गुड। और दूसरा, इस वक्त ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है, जो टॉप ट्रेंड है वो है कि नदीम अंजम मस्ट रिज़ाइन, कि नदीम अंजम जो DGISI हैं वो इस्तीफ़ा दें, वो मुस्ताफ़ी हों। उसके लिए डॉक्टर मुईज़ साहब ने भी एक बात कही कि ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। आप बात कर सकते हैं इसके ऊपर, जो महज़ब मुआशरे हैं उसमें वहाँ पर तनकीद की जाती है और तनकीद को बर्दाश्त भी किया जाता है, जबकि तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद ना हो, तामीरी तनकीद हो, लेकिन वो तनकीद तहज़ीब के दायरे में रहकर की जाए। ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है इसका रुख ये है कि हम जो लोग हैं, जो अवाम है, या उनसे नफ़रत बढ़ाने के लिए इदारों की तरफ जो है ना इशारा किया जाए कि ये जो कुछ करवा रहे हैं, ये सानिया हुआ है, ये इदारों ने करवाया है, या ये किसी ताकतवर हलकों ने ये ऐसा करवाया ताकि इलेक्शंस आगे जा सकें। एक तो ये तासर देने की कोशिश की जा रही है, जबकि
दूसरा कि कोशिश की जा रही है कि जैसे ये ट्रेंड चलाया जा रहा है तो पीटीआई की जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, जो टीम है, उनको किसी तरह से इंस्टिगेट किया जाए, उनको तीली लगाई जाए, उनको भड़काया जाए कि जैसे बलूचिस्तान के वाक़े पर हुआ था जहां पर एक जनरल साहब की भी डेथ हुई थी, तो कुछ अकाउंट्स से उनका मजाक उड़ाया गया था। तो ये इंतहाई गलत है, ये नाजेबा हरकत है। तो इसमें डीजीआईएसआई मुस्ताफ़ी तो नहीं होंगे, लेकिन एक नैरेटिव ज़रूर बिल्ड हो सकता है इससे कि फ़ौज के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस इदारों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव जो है वो बनाया जा सके, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बनाया। अब मज़ीद इसमें चीज़ों को देखना होगा कि ये कैंपेन स्टार्ट कहाँ से हुई है, इस कैंपेन को स्टार्ट किसने करवाया है, इसके जो मकासद हैं वो क्या है। एक तो इसके दो ही मकासद हो सकते हैं, एक मकासद तो ये कि आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई को टारगेट किया जाए, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें घसीटा जाए कि इमरान खान साहब और वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट जो हालात ख़राब हैं इनको मज़ीद ख़राब किया जाए, और यही चीज़ कि इंस्टिगेट किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं उनको कि वो इस ट्वीट को या इस ट्रेंड को मज़ीद बढ़ाएं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बढ़ेगा और मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इससे जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और नुकसान होगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का। और इससे इसके जो बेनिफिशरी हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं? इसके बेनिफिशरी एक तो इमरान खान साहब या पीटीआई की मुखालिफ जमातें हो सकती हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये नैरेटिव बिल्ड किया जाए और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मजीद दूरियां बढ़ाई जाएं। और दूसरा जो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं वो सरहद पार से, जैसे कि बलूचिस्तान के वाक़े में हुआ था। तो इस वक्त तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं उनको बहुत एहतियात करनी है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है कि वो एहतियात से और वो बहुत संजीदा तरीके से इस मामले को लेकर चलते हैं कि वो इदारों के खिलाफ बात करने से गुरेज करते हैं, कि इदारों को बीच में घसीटने की कोशिश नहीं करते। तो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो कहीं किसी दूसरे के आला कार ना बन जाएं, और देखना होगा कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। इस सारे हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।